Good morning, my dear students. I am Shweta Baghel and I am your new English teacher. And from today onwards, I will teach you English. So let's start the class. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ रखा है, मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब स्टोरी के बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो इनमें हमारा पहला क्वेश्चन है द लार्ज माउंट विच लुक लाइक अ किंग्स जजमेंट सीट लेट द बॉयज टू इन्वेंट न्यू गेम। जो लार्ज माउंट थी, जो कि एक किंग की जजमेंट सीट की तरह दिखती थी, उसने बॉयज को कौन सा गेम इन्वेंट करने दिया या कौन सा गेम खेलने दिया। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सिटिंग ऑन द माउंट, ऑप्शन बी हैविंग ट्रायल्स, ऑप्शन सी एक्टिंग लाइक अ मिनिस्टर, ऑप्शन डी एक्टिंग लाइक अ मास्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे दिख रहा है सिटिंग ऑन द माउंट, उन्होंने उस माउंट पर उन्हें बैठने दिया। ऑप्शन बी दिख रहा है हैविंग ट्रायल्स, उन्होंने ट्रायल्स गेम खेला, जैसे कोई एक किसी चीज की एक्टिंग कर रहा है और दूसरा पर्सन किसी दूसरी चीज की एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एक्टिंग लाइक अ मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर की एक्टिंग की। इसके बाद ऑप्शन डी है एक्टिंग लाइक अ मास्टर, मास्टर की तरह एक्ट किया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमने स्टोरी पढ़ी है, यस यू राइट, ऑप्शन बी हैविंग ट्रायल्स, उन्होंने ट्रायल्स गेम खेला और उन्होंने कई तरह के ट्रायल किए, जिनमें से कोई एक किंग का रोल करता था, बाकी सभी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे। तो इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट एज सुन एज समवन सैट ऑन द माउंट ही, इसका मतलब है ये बहुत ही स्ट्रेंज था, जैसे ही कोई उस माउंट पर बैठने जाता था तो वो क्या करने लगता था। आगे ऑप्शन है ऑप्शन ए ही लाइक द किंग, ऑप्शन बी ही बिकेम नॉलेजेबल, इसके बाद ऑप्शन सी है ही बिकेम सीरियस एंड स्टर्न जस्ट लाइक अ किंग, वो सीरियस बन जाता था और थोड़ा कठोर हो जाता था एकदम किंग की तरह। इसके बाद ऑप्शन डी है ही एक्ट लाइक अ क्लेवर मैन, वो एक होशियार इंसान, होशियार आदमी की तरह रिएक्ट करने लगता था। तो क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या करने लगता था कोई भी उस पर बैठता था? तो ऑप्शन नंबर सी ही बिकेम सीरियस एंड स्टर्न जस्ट लाइक अ किंग, वो एक कठोर और गंभीर, मतलब बहुत ही सीरियस किंग की तरह रिएक्ट करने लगता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है एज द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन द गुरुदा आस्क्ड द किंग वेदर ही, जैसे ही किंग थ्रोन पर बैठने ही वाला होता था तो गुरुदा क्या पूछता था। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हैड एवर बीन अनजस्ट और क्रूल, कभी उसने अन्याय किया और किसी के साथ क्रूल हुआ। ऑप्शन बी है वुड प्रे एंड कीप फास्ट फॉर 3 days, कभी प्रार्थना की और 3 दिन का फास्ट किया। ऑप्शन सी है वुड लुक आफ्टर हिज किंगडम, ऑप्शन डी है वुड कीप हिज वर्ड। तो इसमें कौन सा होगा? क्या क्वेश्चन करता था सब हमेशा वो? यस, हैड एवर बीन अनजस्ट और क्रूल, कभी उन्होंने अन्याय किया और क्रूल हुए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं क्या है। सो एज यू कैन सी आवर क्वेश्चन आंसर इज ऑन स्क्रीन। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ गेम वाज प्लेड बाय द काउहर्ड्स, जो काउहर्ड्स थी उन्होंने किस टाइप का गेम खेला था। तो कौन सा गेम खेला था उन लोगों ने? यस, उनमें से जो एक कोई होता था वो किंग की तरह एक्ट करता था और जो बाकी के लोग होते थे वो उन लोगों की तरह रिएक्ट करते थे जिन्हें कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरल्स हैं। तो हमारा आंसर है द काउहर्ड्स प्लेड द गेम ऑफ हैविंग ट्रायल्स, उन्होंने ट्रायल्स का गेम खेला। वन ऑफ देम एक्ट लाइक अ किंग, उनमें से एक किंग की तरह एक्ट करता था, while the others act like people who having quarrels, और उसी टाइम बाकी के लोग उन लोगों की तरह एक्ट करते थे जिन्हें कोई प्रॉब्लम है।
So now our second question is, why did the king ask his man to dig up the ground? जो किंग था उसने अपने आदमियों को जमीन खोदने को क्यों कहा था? उसने ग्राउंड खोदने को क्यों कहा था? वो क्या चाहता था? तो क्या चाहता था वो? यस, वो थ्रोन चाहता था जो विक्रमादित्य का था। उसे वो थ्रोन चाहिए था, इसलिए उसने कहा कि ग्राउंड को खोदो। So the answer is because he wanted to get King Vikramaditya's throne. Now third question is, what happened when the king was about to sit on the throne? जब किंग थ्रोन पे बैठने ही वाला होता था तो क्या होता था? हाँ, जो गुरुदास थी उनमें से कोई एक उसे रोकती थी और कोई क्वेश्चन करती थी। So the answer is one of the 24 Gurudas stopped him and asked a question. Fourth question is, why do you think the king wanted the throne? आपको क्यों लगता है जो किंग था उसे थ्रोन क्यों चाहिए था? तो उसने क्या सोचा और उसे क्यों थ्रोन चाहिए था? क्योंकि वो सोचता था अगर उसे थ्रोन मिले तो वो एक अच्छा राजा बन सकता है। तो आंसर होगा द किंग वांटेड द थ्रोन बिकॉज इट कुड हेल्प हिम टू बिकम अ बेटर किंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड द किंग लर्न? जो किंग था चैप्टर के एंड में पूरी स्टोरी के बाद उसे क्या लेसन मिला, उसे क्या सीख मिली इस पूरी स्टोरी में? तो हमने पढ़ा था, किंग ने सीखा कि उसे वाइज होना चाहिए और उसे सबके साथ जस्टिस करना चाहिए, उसे न्याय करना चाहिए, कभी किसी के साथ अनजस्ट नहीं करना चाहिए और क्रूल नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा द किंग लर्न दैट ही शुड बी वाइज एंड जस्ट इन ऑल हिज एक्शंस टू। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग काउहर्ड allowed to sit on the throne of King विक्रमादित्य? जो यंग काउहर्ड था उसे किंग विक्रमादित्य के थ्रोन पर बैठने की परमिशन क्यों मिली थी? तो इसका आंसर होगा क्यों। पहले आप मुझे बताइए उसे क्यों मिली थी परमिशन? क्योंकि उसका हार्ट प्योर था और उसने कभी किसी के साथ अनजस्ट नहीं किया था और वो क्रूल भी नहीं था, हमेशा वो जस्ट करता था और क्रूल नहीं रहता था, इसलिए उसे परमिशन मिली। तो आंसर क्या होगा? द यंग काउहर्ड वाज अलाउड टू sit on the throne of King Vikramaditya because he was pure at heart and he had never been cruel or unjust. तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर हुए। आपको इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में लिखना है। Thank you, my dear students. If you have any doubts and queries, then you can contact me.